ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस सुबह के साथ में परमेश्वर ने जो हमें नया जीवन दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें। और जितने लोगों के दुख और समस्याएं उनके ज़िंदगी में है, परमेश्वर ने कहा एक नया साल परमेश्वर ने हमें दिया। इस साल में परमेश्वर ने कहा तुम सब कुछ भूल के, पिछली बातों को भूल के परमेश्वर पे ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, एक नया साल दिया है। परमेश्वर ने अपने जीवन में पुरानी बातों को भूल के इस नए साल में अपने जीवन को, इस नए साल के दिन से आप उस नए जीवन को शुरुआत करेगी। परमेश्वर ने हमें सब कुछ हमें दिया है, उस परमेश्वर पर विश्वास करें। आप पिछली बातों को भूल जाएं कि कौन लोग क्या हमारे जीवन में बोले थे। आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर ने कहा यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है अगर संसार तुमसे बैर करता है तो तुम जानते हो कि तुमसे पहले संसार ने मुझसे बैर किया। आज बहुत से लोग हैं बोलेंगे कि ये मुझसे वो कह दिया, वो मुझे गाली दिया, वो मेरे जीवन में मेरा घर ले लिया, मेरा ज़मीन ले लिया, मेरा भाई ने मेरे साथ वो कर दिया। हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हर एक का जो दुख होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति बुराइयाँ अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर कहता है धन्य जो मन के दीन है, धन्य जिनके मन शुद्ध हैं। परमेश्वर मन को, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें किसी के प्रति अपने मन में बुराइयां नहीं रखना, हमें किसी के प्रति अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना। परमेश्वर कहता है इन सब चीज़ों से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। अब हम उन सब चीज़ों को क्या किए, हर मनुष्य के प्रति अंदर विरोध है, जिससे बुराइयाँ भरे। परमेश्वर हमारे दिल में जगह कहाँ से बनाएंगे, जब अपने दिल में उनके प्रति बैर रखा है। परमेश्वर ने कहा तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। तुम एक दूसरे से क्या करो, तुम जो तुमसे बैर दे, तुम्हें जो दुनिया दे, मारे पीटो, उनके लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमारे जिंदा खुदा में बोला तुम हर एक को क्या दो, आशीष दो। जो तुम्हें गालियाँ दे तुम उन्हें क्या दो, आशीष दो। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, हर एक के प्रति जीवन में बुराइयाँ रखी हैं, हर एक के प्रति अपने मन में कूड़ते हैं, हर एक के प्रति लोग गालियाँ देते हैं, गालियाँ बकते कि उसने मेरे साथ वो किया। परमेश्वर ने कहा तुम हर एक से क्या करो, प्रेम करो। आज हमें सारी बातें भूल कर मेरे प्रियो, इस नए साल में परमेश्वर ने जो हमें एक नया जीवन दिया, इस सुबह के साथ में परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस प्रेयर आपके जीवन में मन को, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हमें क्या करना है, परमेश्वर कहता है कि यदि संसार तुमसे बैर करता है तो तुमसे पहले मुझसे बैर करता है। हाँ, मेरा परमेश्वर कहता है अगर तुमसे कोई बैर करता है तो तुमसे पहले मुझसे बैर करता है। तुम्हें कोई छूता है, मेरी आँख की पुतली को छूता है। परमेश्वर ने आँख की रोशनी को कहा कि अगर तुमको कोई छूता है तो आँख की पुतली को मेरे छूता, क्योंकि आँख में अगर आँख अंधी हो तो क्या करता है, वो कुछ चीज़ देख नहीं पाता। अगर आँख में बुराइयाँ भरी हो तो हमारा शरीर क्या होता है, अंधेरा होता है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें कोई छूता है तो मेरी आँख की पुतली को छूता है। आँख एक ऐसी चीज़ है, अगर हम अंधे हो जाए तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, हमारे जीवन में हर एक प्रकार का अंधेरा दिखेगा। हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर हर प्रकार का अंधेरा रहेगा, क्योंकि हम आँख से नहीं देख पाते। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें कोई छूता है, मेरी आँख की पुतली को छूता है। हमें परमेश्वर बस प्रेम करना सिखाना है मेरे प्रिय, हमें किसी के प्रति बुराई नहीं रखना। हम देखते हैं कि पहले के समय में यूसुफ था, यूसुफ ने उसका भाई जो उसके प्रति बुराइयाँ उस अपने मन में रखते थे, उसके प्रति कूदते थे कि ये छोटा है, जो आया हमें सिखाने के लिए आ रहा है, हम बोल रहा है कि हम इसको दंडवत करेंगे, हम इसको प्रणाम करेंगे, ये ऐसा बोल रहा है, अब छोटा हो के हम लोगों को कह रहा है तुम लोग मुझे सलाम करोगे। उसके प्रति चिढ़ते थे, उसके प्रति कुड़कुड़ाते थे, तब भी वो अपने भाइयों से क्या करता था, प्रेम करता था, उन्हें श्राप नहीं देता था। हम देखते हैं दाऊद के जब भाई उसको क्या करते थे, हमेशा भेड़ बकरियों को चराने के लिए देते थे, उसे हमेशा देख के गुस्सा करते थे, उससे क्रोध करते थे, पर दाऊद अपने भाइयों से क्या करता था, प्रेम करता था। वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता था, हमेशा हर वक्त परमेश्वर का भजन गाता था, हर वक्त अपने जीवन में परमेश्वर का नाम लेता था। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है इस नए साल में, हर एक के क्या करना है, हर एक को क्षमा करना, हर एक से प्यार करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी है। हमारा परमेश्वर दिल वाला परमेश्वर, वो दिल और मन को क्या करना जांचता है। वो सच्चा खुदा, जिंदा खुदा परमेश्वर हमारा है। हमें किसी से बैर करना नहीं सिखाया। कहता कि तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो उसके लिए दूसरा फेर दो। मेरे प्रिय, हमें क्या करना है, हर एक से प्रेम करना है। हम देखते हैं जब यूसुफ के भाई उसे कुएं में फेंक दिए तभी वो गुस्सा नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ। उसके जीवन में उसके भाइयों ने उसको मारा पीटा, उसको एक मिस्री राजा के मंत्री के हाथ में भेज दिया। वो एक परमेश्वर के बेटे को क्या किया, उन लोगों ने अपने भाइयों से बैर करके मिस्र में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। और परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसी मिस्र में जिस देश में वो गुलाम बन के गया था, उसके भाइयों ने सोचा कि उसका अब तो जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो सकता, वो झूठी हमसे अपने सपने कर रहा था, अब उसका काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता। और मेरे प्रिय, एक दिन ऐसा का राजा होगा। मेरे
परमेश्वर जो बातें आपके जीवन में के लिए सोचा है, जो उस अपने मन में परमेश्वर ने ठान लिया कि आपके जीवन में वो पूरा करेगा, तो हमारा परमेश्वर एक बार जो बोल दिया है उसे पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो अपने बातों से कभी नहीं मुकरता। आप ये दूसरों के बारे में छोड़ के दूसरा कोई हमें क्या कहता, बस हमें अपने टारगेट पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, हमें परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है। उसी प्रकार जब दाऊद, उसके भाई, उसके लोग उसको ताना मारते थे, उसको करे तो भेड़ चराने वाला, एक भेड़ चराने वाला हमें क्या करेगा, ये राज्य करेगा, ये वो करेगा। जब उसका शमूएल ने क्या किया, उसका जब अभिषेक किया, उसके भाई लोग उससे क्या करते थे, जलते थे। उसने कहा कि इसके अंदर क्या है कि इसे प्रेम किया। जो शमूएल ने इसका अभिषेक किया, उन लोगों ने उस परमेश्वर के बेटे को क्या करते थे, हमेशा तुच्छ समझते थे। अपने भाई को क्या करते थे, तुच्छ समझते थे। आज हो सकता है आपके परिवार के लोग भी आपको तुच्छ समझते हो, बोल रहे हो कि यीशु में जाता है, इसके जीवन में ईसाई बन गया है, इसको पैसे मिलते हैं। हमें क्या करना है, हर एक बुरी बातों को क्या करना है, छोड़ के परमेश्वर में क्या है, आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, वचन में लिखा कि दौड़ में तो बहुत से लोग दौड़ते हैं, पर इनाम कोई एक ही लाता है। उसी प्रकार हम जब देखते हैं, एक राजा था, पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि एक पहाड़ पे झंडा टांगा गया है, जो कोई उसे लेके आए उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मेरे प्रिय, प्रतियोगिता चालू हो गया, और जितने लोग उसमें भाग लिए सब लोग दौड़ने लगे, और जितने लोग उसमें हिस्सा लिए थे सब लोग दौड़ रहे थे। और जितने लोग वहाँ के दर्शक देखने वाले थे, ऑडियंस जो वहाँ पे थे देखने वाले, वो लोग चिल्ला रहे हैं, दौड़ प्रतियोगिता चालू हो गया, वो लोग दौड़ रहे हैं। सब कह रहे हैं भाई उतना ऊपर पहाड़ के ऊपर जाओगे, वहाँ से गिर जाओगे, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां अनाथ हो जाएंगे, तुम्हारे बेटे बेटियों को कौन खिलाएगा, तुम्हारे पत्नी को कौन देखभाल करेगा, तुम्हारे माता पिता को कौन संभालेगा, तुम अनाथ हो जाओगे, गिर जाओगे, मत जाओ। और जितने लोगों ने उन दर्शकों का बात सुना, वो लोग धीरे धीरे रुकते गए। पर एक व्यक्ति उस पहाड़ पे चढ़ गया और उस झंडे को लेके नीचे आया। जब उससे बाद में पूछा गया कि भाई हम तुम्हें इतना कब से मना कर रहे थे, तुमको चिल्ला रहे थे, तुम ऊंचे पहाड़ में मत जाओ, गिर जाओगे, पर तुमने हमारी क्यों नहीं सुना। और बाद में पता चला कि वो व्यक्ति क्या कान से बहरा था। मेरे प्रिय, अगर हमें परमेश्वर में बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, अपने कान को बहरा करना होगा। बहुत से लोग बोलेंगे तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने ईसाई बन गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कान को बहराना पड़ेगा। जिस तरह वो व्यक्ति किसी की नहीं सुना, बाद में क्या पता चला वो बहरा है, और अगर वो भी सुनता तो क्या करता, उस झंडे को नहीं ला पाता, उस इनाम को अपने जीवन में नहीं पा सकता था, उस जो आनंद था उस आनंद को अपने जीवन में नहीं पा सकता था, अगर वो लोगों की सुना होता तो। इसी प्रकार मेरे प्रिय, हमें लोगों की नहीं सुनना, हमें लोगों को क्षमा करना है कि हमारे साथ लोगों ने बुराइयां की, पर परमेश्वर ने क्या करता, ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। पर जो मूसा को लोग तुच्छ समझते थे, इजराइलियों के लोग, और परमेश्वर उसी को क्या ठहराया, इजराइलियों का न्यायी ठहराया। उसी को परमेश्वर ने क्या ठहराया, इजराइलियों को छुड़ाने वाला ठहराया। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी योजना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें हर वक्त एक योद्धा के रूप में देखता है। हर वक्त परमेश्वर हमें, हमारा सच्चा खुदा परमेश्वर हमें एक कामयाब व्यक्ति के रूप में देखता है हमारा परमेश्वर। हम उसी प्रकार देखते हैं, जब दाऊद भी क्या था, उसके भाई लोग उसे तुच्छ समझते थे, वो एक दिन क्या हो गया, इजराइलियों का न्यायी ठहरा, वो भी राजा ठहरा। मेरे प्रियो, हमें निराश नहीं होना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या कहते हैं। हमें बस सिर्फ क्या करना है, अपने निशाने पे ध्यान देना, हमें कहाँ पे दौड़ना, हमें दौड़ के क्या लाना, इनाम लेना, उस स्वर्ग का इनाम लाना है। इस नए साल में परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के जरिए। मेरे प्रियो, हमें किसी के प्रति अपने मन में डाह ईर्ष्या नहीं रखना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा हमें क्षमा करने वाला बना है। कहता है तुम जिसके अपराध क्षमा करोगे उसके अपराध क्या किए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर क्षमा करने वाला बना, जिस परमेश्वर ने कहा जिस तरह तुम एक दूसरा करोगे तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया जाएगा। प्रिय, हमें क्या करना, हर एक को इस नए साल में क्षमा करना है, क्योंकि नए साल में परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आप लोग अपने सीने पे हाथ रखेंगे। परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। इस जीवन में परमेश्वर आपको, इस जीवन से परमेश्वर आपको एक नया वचन जो दिया, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बदलाव होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, इस वचन के जरिए, इस प्रार्थना के जरिए आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग अपने सीने पे हाथ को रखेंगे। ये परमेश्वर ने जो सुनने में दिया, हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी पर हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे, जितने ब्रदर एंड सिस्टर इस वीडियो को सुन रहे पिता, इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर विश्वास से, बिलीव से रिसीव कर रहे पिता, उनके जीवन में तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ इस नए साल में परमेश्वर प्रवेश करने पाए मेरे खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। तेरी खुदा बाप, तेरी सामर्थ, तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में प्रवेश करने पाए, इनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। ये नया साल इनके जीवन में एक नया जीवन पिता परमेश्वर, इनके जिंदगी की नई शुरुआत हो परमेश्वर। जो दुख और जो क्लेश इनको लोग गाली देते, इनको मारते, इनके पर झगड़ा करते तो ईसाई बन गए पिता, उन बातों को भूल के परमेश्वर तेरे दौड़ में पिता दौड़े, ताकि भी नाम लाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, संसार की नहीं तेरी बातों को सुने खुदा परमेश्वर, क्योंकि जो कोई तेरी बातों को सुनता, जो कोई तेरे वचन को मानता परमेश्वर, आप उसे ऊंचा उठाते हैं। यस खुदा बाप, इनके जीवन में जो दुख और जो क्लेश है परमेश्वर, उसे निकाल परमेश्वर। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियां और सांस फूलने की बीमारियां, थायराइड में हर एक बीमारी बंधन से उन्हें मुक्त कर परमेश्वर। तेरी
महिमा, तेरी आशीष, तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। यीशु राजा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी हजूरी इनके जीवन में प्रवेश करने पाए परमेश्वर। बलाबाशी खंदाराबाशी परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इन्हें टच करने पाए परमेश्वर। इस सुबह के साथ में तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में फायर करता हूँ परमेश्वर। इस नए साल में परमेश्वर इनके जीवन में आशीष दे परमेश्वर। पिता, इनके जीवन में तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी बरकत इनको छूने पाए परमेश्वर। और हे पिता, इन्हें दिन भर संभाल कर रखना परमेश्वर। हे पिता, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में, तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए पिता। एक नया साल इनके जीवन में, एक नई जिंदगी की शुरुआत होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि अपना जीवन तेरे साथ व्यतीत करें, तेरे वचन के साथ पिता परमेश्वर बिताएं, तेरी प्रार्थना में पिता परमेश्वर बने रहें और किसी प्रकार का दुख और क्लेश इनके जीवन में प्रवेश न करने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा परमेश्वर। जो इनके बेटे बेटियां इनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रार्थनाओं को नहीं करते पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा उनके जीवन को बदलने पाए परमेश्वर, क्योंकि हमारा यहोवा बदलने वाला परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर मन को, हृदय को बदलने वाला परमेश्वर यहोवा है। पिता, उनके बेटे बेटियों के अंदर से परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डाल परमेश्वर, ताकि हे पिता ये आप पे, वो आप पे बिलीव करें, विश्वास करें, बिलीव करें, ताकि उनके जीवन में एक नया इन्वेंटिंग, नया सामर्थ्य उतरने पाए पिता परमेश्वर। जिनके पास बेटे नहीं पिता, उन्हें एक बेटा दे के आशीष दे पिता परमेश्वर। जिनके कोख नहीं, उनके कोख खुलने पाए परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा उनके कोख को बंद करके रखा पिता, उनके वंश को नहीं बढ़ने दे रहा परमेश्वर, उनके जीवन में तेरी ब्लेसिंग, तेरी सामर्थ्य उतरने पाए पिता परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी आशीष उन्हें टच करने पाए पिता। हर एक के जीवन में तेरी महिमा, तेरी आशीष उतरने पाए परमेश्वर। हर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में उनकी बरकत, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए परमेश्वर। हे पिता, इन्हें दिन भर संभाल कर रखना प्रभु। इस नए साल में पिता इनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना प्रभु। जिस भी नौकरी, जिस भी पिता परमेश्वर, जिस भी नौकरी के लिए पिता, जो इस नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं पिता, उस नौकरी को जिसके लिए पिता परमेश्वर अपने फार्म अप्लाई किया परमेश्वर, उसमें सक्सेस होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता, तेरे वचन के द्वारा जिस भी काम में हाथ डाले परमेश्वर, उसमें सफल होने पाए। मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बेटे बेटियों के ऊपर, इनके हर एक पशु पक्षी के ऊपर पिता परमेश्वर, इनके खेतों बाड़ी के ऊपर पिता तेरी आशीष, तेरी बरकत पिता। जिस तरह तूने अय्यूब के ऊपर पिता परमेश्वर अपनी आशीष को बनाए रखा परमेश्वर, उसी द्वारा पिता परमेश्वर, उसी प्रकार इनके जीवन में आशीष, तेरी ब्लेसिंग बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए। धन्यवाद। आमीन।